आज हम जून के महीने की मासिक हाजिरी लगाने के लिए श्री गुरु महाराज जी के पावन श्री चरण कमलों में हाजिर हुए। आज क्या तारीख है? 2 जून। 2 जून का दिन बड़ा ही अजीब है। ठीक ही कहा किसी ने कि खाना खा लो भैया, 2 जून की रोटी बड़ी नसीब से मिलती है। कारण इसी 2 जून को ही आज के दिन अपने महाराज जी ने अपनी शारीरिक लीला समेटी, मिशन वालों ने। उधर अनंतपुर में भी चौथी पातशाही गुरु महाराज जी का भी आज का ही दिन है। और ये जून दिन पर दिन आप लोग एसी चलाए हो, पंखे चलाए हो, माँ इतना ताम झाम कर रखा है, उसके बावजूद हाय गर्मी, हाय गर्मी, हाय गर्मी, हाय गर्मी। प्यारे, वो महापुरुष कैसे थे जो ततियां तवियां पे बैठे। 16 तारीख को ये दिन, वैसे भी 16 तारीख तक वैसे भी दिन गर्म ही रहेंगे। उधर हिंदू धर्म को बचाने के लिए महापुरुष अपना कुर्बानी देने में लगे हुए हैं। और आज हम, कहना नहीं चाहिए, अपने बच्चों को सही संस्कार भी नहीं दे पा रहे हैं। शुरुआत थी, कभी पहले होता था ऑर्डर, जो बड़ों ने कह दिया सो कह दिया, उन्हीं की बात ही पत्थर पे लकीर होती थी, है ना। चलता था ना, जो पुराने लोग हैं उन्हें पता होगा, पहले यही चलता था। हम ही लोग थे, जो चल पड़ा तो चल पड़ा, जो कह दिया तो कह दिया बड़ों ने, वही चलेगा। कुछ युग पलटा, समय बीता, उसके बाद एक नई जनरेशन आई, उसके बाद उसमें सलाह चलने लगी बैठ के। जरूरी नहीं है कि इन्होंने जो कह दिया वही सही है, क्या ऐसे भी हो सकता है? क्या एडवाइस भी चलती थी, एक दूसरे का आदान प्रदान होता था कि नहीं होता था? बताइए। जैसे जैसे जनरेशन बदलती चली गई, थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता चला गया, है ना। हुआ ना, बैठ के डिस्कशन चलता रहा। उसके बाद फिर थोड़ा सा समय बदला, और थोड़ा सा 8-10 साल निकले। अब थोड़ी सी बहस वाला समय आ गया है। ये कहानी ऐसे नहीं तो ऐसे क्यों नहीं है, ये बात ऐसे है तो ऐसे क्यों नहीं है, बस यहीं पे खेल थोड़ा सा बिगड़ना शुरू हो गया, यहीं से। और कुछ मोबाइल ने साथ दे दिया, बस प्यारे यहीं से ही हमारा जनरेशन ने बिगड़ना शुरू कर दिया। और हम अपनी जनरेशन को सही सुझाव दे भी नहीं पा रहे हैं। कहने को हम हिंदू हैं, कहने को हम गुरमुख हैं, आपने अपने बच्चों को क्या सिखाया? अब के बच्चे छठे चौमासे बार त्योहार कभी साल में एक आध बार आ जाएं तो आ जाएं, कभी आपने उनको ऐसा भी नहीं सिखाया कि बेटा सवेरे उठ के जय सच्चिदानंद भी बोली जाती है, सवेरे उठ के प्रणाम भी किया जाता है, मालिक से भी लेते हैं आशीर्वाद, बड़ों से भी लेते हैं। बस ये कह के हम टाल देते हैं, अरे बच्चा है छोड़ो क्या करना, यही करते हो ना। और यही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं फिर क्या होता? हम जाते रहते हैं घरों में लोगों के, सब जगह जाते हैं, कई कई जगह ऐसे जाते हैं तो वहां से बड़ों से पहले बच्चे आएंगे, प्रणाम भाई जी, प्रणाम। जब स्वामी जी के साथ जाते थे, प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम भाई जी।
फिर धीरे धीरे, और भी कई घरों में जाते हैं जैसे, अरे बेटा मत्था टेक ले, आशीर्वाद ले ले। अरे मम्मी मैं फोन देख रहा हूं, गेम चलती रहती 24 घंटे। हमसे तो दोनों हाथों चला के उंगलियां नहीं चला पाते हम फोन पे, मैं तो नहीं चला पाती खैर। और ये बच्चे बड़ा ट्रेंड है इस मामले में। प्यारे, हमें अपने बच्चों को कर्मशील बनने की सुझाव जरूर दे देना चाहिए कि बेटा थोड़ा सा तुम जो है कर्मशील को अपनाओ। ये मोबाइल में कुछ नहीं रखा हुआ। एक व्यक्ति का बड़ा पेट निकलता ही चला जा रहा था, कि निकलता ही चला जा रहा था। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा तुम थोड़ा खेल कूद किया करो। कहता हमारा डॉक्टर साहब मैं तो बहुत खेलता हूं। डॉक्टर ने देखा खेलता हूँ, शक्ल नहीं है खेलने वाली की। बोला बेटा कैसे खेलते हो, कब तक खेलते हो? कहते जब तक इसकी बैटरी ना खत्म हो जाए तब तक खेलता ही रहता हूँ। इसके सही, अच्छे और बुरे दोनों रिजल्ट है। ये अच्छे काम भी करती है। कई बार ऐसे होता है कि हाँ पता चला कोई भी खबर देनी है, अचानक फोन उठाया, सूचना दे दी। ये आज के सत्संग का फटाक से मैसेज दे दिया। वो आंटी आए थे, कहते कल ही तो आए हैं। ये आए और आकर के बोले कि जो है भाई जी इस बार कोई सत्संग नहीं हो रहा। मैंने कहा आंटी कल है ना। कहते वो कोई मैसेज नहीं आया ना। मैंने आंटी थैंक यू याद कराने का, मैं अभी डालती हूँ। वो फल वल से चल रहे थे तो हमने छोड़ दिया। आंटी कहते हम तो खा के जा रहे हैं और आपका रखा हुआ। मैंने आपने मेरे को काम में लगा दिया ना। तो इसके अच्छे भी हैं, लेकिन हम जो दुनिया की अश्लील चीजें हैं लोग यहीं से सीख लेते हैं। बच्चे लोग यहीं से बर्बाद हुए पड़े हैं, क्योंकि हमने परमानेंट बच्चों के हाथ में ये दे दिया डब्बा। कम से कम भी नहीं तो बीच बीच में आप लोगों को चेक जरूर करते रहना चाहिए एक बार कि इसमें कौन कौन सी एप्लीकेशन पड़ी हुई है, बच्चे कर क्या रहे हैं। पता चलता आप लोगों को, बस आपने ले बेटा। और बच्चे आजकल और उल्लू बनाते हैं, मम्मी मैं ना ये मेरी क्लास चल रही है। और चाहे गेम खेल रहे हो, चाहे कुछ कर रहे हो, चाहे कुछ कर रहे हो, बस पढ़ाई की एक और बात नहीं चल पड़ी है। प्यारे, हमको अपने जनरेशन को भी बताना पड़ेगा। कम से कम इतना हम जरूर चाहते हैं, आप लोग हर कोई चाहते हो कि हमने जो अपने कारोबारों को बढ़ाया है, कारोबार जो हम करते हैं, हमारी जनरेशन उसको संभाले। चाहते हो कि नहीं चाहते? ईमानदारी से बताना, चाहते हो ना? तो ये माताएं बहनों को ये नहीं समझ में आता कि जो हम अपने बड़ों की जो है ये पद्धति के चलाते हुए चले आ रहे हैं, तो कम से कम आगे हमारी जनरेशन भी ये चलाती चली जाए। क्या आप उनको ऐसी शिक्षा नहीं दे पा रहे हो? कह दो जी वो सुन दिया ही नहीं, है ना? धीरे धीरे ये सब चीजें लुप्त होती चली जा रही हैं। जब जब भी अंदर का ज्ञान इस विज्ञान में परिवर्तित हुआ है और तब तब विस्फोट हुआ है, और कुछ नहीं हुआ। विज्ञान बहुत आगे बढ़ चुका है और फिर उसके रिजल्ट क्या है? कहीं बॉम्ब बन रहा है, कहीं कुछ ऐसे साइलेंट बॉम्ब चलते हैं, पता ही नहीं चलेगा। कहीं कुछ हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है। और एक और जो है समझ नहीं आ रही हमको इस बात की भी, मॉल बनाने का कौन सा नया एक जुनून चढ़ा सबको। मॉल बन रहे हैं, पेड़ कट रहे हैं, पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, मॉल बनाए जा रहे हैं, फिर कहते हो जी गर्मी है। वो एक मैसेज आया था, किसी ने सूरज देव को व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा, सूरज देव थोड़ा अपनी गर्मी को कम कर लो,
इतनी गर्मी क्यों कर रखी है, थोड़ी अपनी हीट घटा लो। आगे से रिप्लाई आता, मेरे को छोड़, 2-4 पौधे लगा ले, मैं भी ठंडा हो जाऊंगा और तुम्हें भी हवा मिल जाएगी और शुद्ध ऑक्सीजन भी मिल जाएगी। लेकिन हमको तो चाहिए आधुनिक चीजें, हमको तो चाहिए अपना फैशन, हमको तो चाहिए, और इसी विज्ञान के दौरान हम इतना आगे बढ़ चुके हैं कि हमारी पुरानी पद्धति सब खत्म होती। आओगे लौट के, सब आओगे, मिट्टी के मटके पे से तो आ ही गए हो, सुराही पे आओगे। आजकल तो मिट्टी की पानी की बोतलें लेके सफर में घूम रहे हैं, मिट्टी के कुकर आ रहे हैं, मिट्टी के कढ़ाइयां आ रही हैं, मिट्टी का पतीला आ रहा है। आओगे सब, सब आओगे, तबे तो बड़े पुराने। तो प्यारे, पहले होता था हमारा जमाना, हमारा, हम लोगों की गेम इतनी गजब की होती थी, जरूरत ही नहीं होती थी एक्सरसाइज की। लॉन्ग जंप, हाई जंप, रस्सी कूदना, उल्टा रस्सी, सीधी रस्सी, और मार जो है वो वैसे 2 लोग पकड़ते थे तो मोर मच्छी कंडा पाना, क्या बात होती थी हम लोगों की, जिन्होंने किया उसको पता। और आजकल कार से जिम जाओगे, वहां जाके साइकिल चलाओगे। गलत कह रहे हो तो बताइए। कार से जाते हैं जिम, जिम जा रहे हैं कार चला के, और वहां जाके फिर साइकिल चलाओगे, वापस भी कार पे आओगे, वापस भी कार पे आओगे। हमने अपने शरीर को इस कदर ढाल रखा है कि हमने शरीर के अंदर पसीना नहीं आने देना। हाय गर्मी, हाय गर्मी, हाय गर्मी, हाय गर्मी, अरे निकलने दो ससुरा पसीना, थोड़ा बहुत है, तुम्हारी अंदर से बीमारियां निकलेंगी, तुम्हारे अंदर से ब्लड साफ होगा, अंदर से थोड़ा सा मंथन चलने दो। लेकिन नहीं, इसे चलो, हाय गर्मी, हाय गर्मी। मैंने 2 मिनट के लिए बंद किया, देखा मैंने कईयों की शक्लें बन गई। मैं क्या, गार्गी कर दे ऑन भाई, तू अपना बात सर्वाइकल कर ली, जो करना तूने, गोली एक और खा ली, चुप है, कोई गल नहीं। कितना हम लोग, कितना मेरे से किसी ने कहा, वो कहते भाई जी अब चलो चले, मैं कहा, कहते जिम जाना, मैं तू ही जा। तो मैंने जिम जा, तो पैदल जा ना, कहते नहीं भाई जी पसीना आएगा। मैंने अच्छा, फिर उत्थे की करना, कहते उत्थे साइकिल चलावांगे। तो मैंने उत्थे पसीना नहीं आएगा, कहते उत्थे एसी चलता हुंदा, पसीना उत्थे भी नहीं आन देना। जैसे जैसे प्यारे हमारे शरीर से जो है, यही कारण है हमें बीमारियां बड़ी अजीबोगरीब हो गई हैं। पसीना नहीं निकलने देंगे हम लोग, करते हो कि नहीं? 1 सेकंड के अंदर भी आप लोगों को गर्मी बर्दाश्त नहीं। आप लोगों को के पूरे संसार में यही कुछ है। कभी किसी लेबर को शुगर होते नहीं देखा, कभी किसी लेबर का बीपी हाई लो होते नहीं देखा, उसको कोई कैंसर, अल्सर, फलाना ढिमाका कुछ नहीं होते देखा। क्योंकि वो आधे से, वो पहले भी शायद मैंने बताया, जब लखनऊ का आश्रम बना तो वहां पे एक लेडीज भी थी लेबर, तो उसकी एक बिटिया थी छोटी, तो वो बिटिया को, छोटी सी बिटिया, और बहुत छोटी थी, मतलब साल भर की भी नहीं थी, तो सारा तो दिन उसने घुटमन घुटमन रेंगते रहना, कहीं बदरपुर खा रही है तो कहीं वो मिट्टी खा रही है, कहीं रेता खा रही है। माँ भी देखती, बेटा खाती रहे, जो तेरा मन हो खाती रहे, खूब खा ले, रोकती नहीं थी वो, मालूम है रोकेंगे तो फिर करेगी, खा ले। बस जैसे शाम होती थी, उसकी ड्यूटी खत्म होती थी, उसके बाद वो एक काम करती थी, उसने अपना हाथ मुंह धोना, और उसके बाद उसने जो है बिटिया को पकड़ना, ऐसे टांगों से, टांगे ऊपर सर नीचे, थोड़ा पानी पहले पिला देना, और ऐसे ऊपर करके जो उसने ऐसे पीठ पे मारना, खींच खींच के 2-4 थप्पड़, उल्टी हो जाती थी, सारा अदर बदरपुर सारा बाहर।
दूसरे दिन फिर वही क्रिया चालू, फिर वही काम, फिर वो बदरपुर खाएगी और शाम को फिर उल्टेगी, फिर वो खाएगी, फिर वो उल्टेगी। मैंने कहा मदार इसको जो मत खाने को दे ना, कहती है कहाँ तक मैं रोकूं, मैं काम करूं क्या इसके पीछे घूमूं? ठेकेदार पैसे नहीं देगा तो इसके पीछे पीछे मैं कहाँ घूमूं भाई, मेरे बस की नहीं है। खा, खूब खा, शाम को मैं कर दूंगी ना तेरा इलाज ढंग से। और जिस दिन उसने देखना कि आज कम निकला, उसके मुंह में दे उंगल मार के पूरा पेट उसका जो है पूरा कर देती थी। आप लोग भी अपना अंदर से रेचक पूरा कर लिया करो, क्योंकि हमारे अंदर भी बहुत कुछ फंसा पड़ा है। ईर्ष्या, नफरत, क्रोध, लोभ, मोह और पता नहीं क्या क्या फंसा रखा हमने। उसके लिए महापुरुष कहते हैं कम से कम जिन्होंने शिविर अटेंड किया उन्हें पता होगा कि एक क्रिया हम करवाते हैं नाड़ी शोधन। तो उसमें जो है श्वास लीजिए, रोकिए और फिर उसे छोड़िए, फिर उसी श्वास दाई से ही लेना है और लीजिए रोकिए छोड़िए, लीजिए रोकिए छोड़िए। थोड़ी देर के बाद आप एकदम हल्कापन महसूस करोगे, क्योंकि आपने सारी सफाई कर ली। लेकिन हमारे पास उसका भी टाइम नहीं है, बस हम जिम जाएंगे कार से और एसी में बैठ के साइकिल चलाएंगे फिर वापस आ जाएंगे। बड़ी अजीब सी बात है, क्या है ये? खो खो हम लोग खेलते थे और इतनी आंखें अलर्ट रहती थी कि पता नहीं जो खड़ी है लड़की वो किसको खो बोल दे, तो पीछे देखा ही करते थे। और आजकल एब्सेंस ऑफ माइंड, सब घूमते रहते हैं, कुछ पता लता नहीं किसी को। प्यारे, अपने आप को भी संवारो और अपनी जनरेशन को भी संवारो। कुछ समय पहले की बात है, ये छोटा ही था, बलजीत नगर की बात है। किसी बात पे इसको डांटा मैंने, तो मेरे पास पता नहीं कोई औरत खड़ी थी, बैठी थी, कौन था मुझे ध्यान नहीं। अरे भाई जी छोड़ो ना, बच्चा है। मैंने कहा मेरे बीच में बोलने की जरूरत नहीं, अपने बच्चों को संभालिए। अब अपने बच्चों को संभालिए। यहाँ आपका सुझाव मैंने मांगा जो आप दे रहे हो मेरे को, मुझे नहीं दिखाई दे रहा कि वो बच्चा है। आज वो जो बच्चा है, आज अगर छोड़ा गया तो कल को यही बच्चा कल को बड़ा भी होगा। लेकिन आप लोग यही कह के बचपन में छोड़ देते हो, अरे बच्चा कोई गल नहीं, ये बच्चा है। यही बच्चे ने कल को बड़े भी होना है ना? जब तक हम स्वयं नहीं चाहेंगे तब तक हम अपने आप को नहीं बदल सकते। जब तक हम खुद नहीं चाहेंगे, बदल सकते हो? लाख कोई सिर पटक ले, नहीं बदल सकते। जिस दिन हम खुद चाहेंगे उस दिन फिर कुछ कर दिखाएंगे। किसी के यहाँ एक बच्चा हुआ और वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ, बच्चे का नाम रख दिया उन्होंने प्यार से लाला। और वो जो लाला था, नाम का ही लाला था, दिमाग से काला था, खाली था। धीरे धीरे समय आया, माता पिता ने उसका स्कूल में एडमिशन करवाया। पहले प्राइवेट में करवाया, वहां नहीं चल पाया, सरकारी में उसमें करवाया। पहले सरकारी में कराया, प्राइवेट में, सब जगह बच्चा फेल। बाप बड़ा दुखी हुआ कि कमाल है, इस बच्चे के कुछ खोपड़ी में बैठ क्यों नहीं रही बात।
पिता उसको लेके शहर चले गए। सोचा ठीक है अब नहीं पढ़ाई करता, कुछ काम वाम कर कुछ तो कर। और कुछ समय के बाद वही जो उसकी टीचर थी जिसने ये कहा था कि ये अनपढ़ ही रहेगा, ये अपने जीवन में किसी भी काम का नहीं है, उसको अटैक पड़ गया। 20-25 साल बाद हार्ट अटैक हो गया। वहां पे कस्बे में रहते थे, वहां पे उन्होंने सब जगह दिखाया, जब कहीं भी कामयाब नहीं हुआ तो फिर एक डॉक्टर ने सलाह दी कि आप ना इसको शहर ले जाइए, क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटी पूरी नहीं है, तो आप शहर ले जाओगे तो शायद बात बन जाए। प्यारे शहर तो ले गए और वहाँ पे एक हॉस्पिटल में एडमिट भी हो गई। डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन किया, ऑपरेशन सफल हो गया और वो महिला ठीक हो गई। यहाँ पे आप क्या सोच सकते हो, किसने ऑपरेशन किया होगा? है लाला? लगता फिल्म ही बहुत देखते हो। ऐसा कुछ नहीं, इतनी फिल्में नहीं देखते। लेकिन कुछ समय बाद मुश्किल से उसने, पेशेंट ने आंख भी खोल ली, एक बार सबको देख भी लिया, ऑपरेशन सक्सेस था। थोड़ी देर के बाद जब आकर के देखा डॉक्टर ने, तो डॉक्टर तो हैरान रह गया, उसका शरीर पूरा नीला पीला हुआ पड़ा था पेशेंट का, और जा चुकी थी वो। डॉक्टर ने इंक्वायरी मारी भी आखिरकार ये हुआ क्या, ऐसा कैसे हो गया? जब ऑपरेशन पूरी तरह सफल था तो ये हुआ क्या? तो देखा कि उस पे जो है वो गैस, उसको जो है पाइप जो लगा हुआ था ऑक्सीजन पाइप, उसके साथ कहीं छेड़खानी हुई थी, तो वो ऑक्सीजन आनी बंद हो गई थी। और इंक्वायरी की गई, ध्यान देखा गया, तो वो हुआ क्या, सफाई कर्मचारी था एक लड़का, और उसने जो है वो गैस ऑक्सीजन का पाइप निकाल के अपने फोन का चार्जर लगा रखा था। वो व्यक्ति कोई नहीं था, सफाई कर्मचारी वही लाला ही था। क्योंकि हम जब तक खुद नहीं चाहेंगे तब तक प्यारे हमारा सुधार नहीं हो सकता। बाप उधर लेके दौड़ रहा, उधर लेके दौड़ रहा, उधर लेके दौड़, मार देश भर में दौड़ता फिर रहा है, लेकिन आखिरकार वो फिर भी सफल। अब उस घटना के बाद ईमानदारी से बताना कि डॉक्टर हॉस्पिटल में उसको रखा गया होगा कि उसकी बेवकूफी की वजह से एक सफल पेशेंट निकल गया, जबकि वो सफल हो चुका था, उसके बावजूद भी वो पेशेंट निकल गया। तो प्यारे ऐसा कैसे हो सकता है? तो हमको प्यारे खुद अपने आप को ये सोचना चाहिए कि नहीं, हमने ध्यान करना है, हमने ये सब काम तो चलता ही रहेगा, और अब जो है थोड़ा अपना काम भी करना पौना करना है, पौना नहीं है, क्योंकि वक्त तो बीतता ही जाएगा। अभी वहां भी बात चल रही थी, हम लोग ये सोचते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, कोई बात नहीं, मम्मी आती है इधर से कान पे बजा जाती है, पापा आते हैं इधर से बजा जाते हैं, ये हो जाता है, जो आता है इधर आ इधर आ इधर आ, कोई बात नहीं, कभी हमारा भी समय आएगा। थोड़े और बड़े होते हैं, स्कूल में पहुंचते हैं, फिर धीरे धीरे बच्चे लोग सोचते हैं कोई बात नहीं, हमारा भी समय आएगा। फिर थोड़े और बड़े होते हैं, कॉलेज पहुंच जाते हैं, और वहां पर भी जो है दिक्कतें होती रहती हैं, पढ़ाई का जोर रहता है, और घर से भी कोई कभी कोई मदद करता, कभी नहीं करता, और मन में सोचा करते कोई बात नहीं, कभी हमारा भी वक्त आएगा। करते 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 फिर शादियां हो जाती हैं, शादी से बच्चे हो जाते हैं, सोचते हैं हमारा भी वक्त आएगा, और धीरे धीरे हमारी उम्र
70-75 साल की हो जाती है, तबीयत खराब हो जाती है, हॉस्पिटल पहुंचते हैं, वहां जाके एक बार डॉक्टर कह देता है जी आपका वक्त आ गया। अब वो जो वहां पे हमारा वक्त आया है, उस वक्त हम क्या करेंगे बताओ? कुछ करोगे? उस वक्त हम क्या कर पाएंगे? वक्त तो है हमारे पास, लेकिन हमने उस वक्त को बस कुछ खाने में कुछ सोच, आधे से ज्यादा समय तो हमारा किचन के बारे में सोचते हुए निकल जाता है। हुण सवेरे की बनाना ते राती की बनाना और दोपहरी की बनाना और शाम नू चाह नाल की बनाना, हद हो गई यार। मैं 24 घंटे में से जो है अगर 10 घंटे तो आप लोगों के किचन में बीतते होंगे, और अगर कोई हस्बैंड लोगों की छुट्टी का दिन है फिर तो क्या ही कहना, फिर तो रसोई से जो थोड़ा बहुत निकलते हैं फिर वो भी मुश्किल हो गया। ये नहीं है कि पति लोग कुछ कह रहे हैं, अपने आप ही शुरू। अगर मान लो किसी के पति ने ये बात कह दी, इन्हीं के प्रेम जी ने कह दिया पकौड़े बना ले, एक एग्जाम्पल, देखो ऐसा कुछ नहीं है, बदनाम नहीं कर रही भाई को, एग्जाम्पल के तौर पे भाई ने कह दिया जी पकौड़े बना लो, और उनके लिए पकौड़े बनेंगे, उनके लिए रोटी बनेगी, उनके लिए परोठे बनेंगे, उनके लिए। अब हमारे यहाँ तो भैया जो बनता वो एक ही रसोई में बनेगा, जिसको खाना है खा लो, आदत ही ऐसी है, सब लेके अपनी थलिया बैठ जाते हैं। हमें को थोड़ी आजकल दिक्कत है, तो मेरा अभी तक उपमा चल रहा है अल्लाह के नाम का, कोई बात नहीं, चलता रहे, उपमा भला हम भले, कोई हमें दिक्कत नहीं है। मेरे से कहा था किसी ने कि जब आप ठीक हो जाओगे तो आपको जो है दिक्कत हो ये इससे नफरत हो जाएगी। मैंने इससे कभी ना होगी नफरत, क्योंकि इससे तो ये वो चीज है जिसने मेरा दुख में साथ दिया, भला हम इसको कैसे छोड़ सकते हैं? हाँ, आप लोगों को हो सकती है, ईश्वर ना करे कभी आपको लगातार कोई चीज 1 महीना तक तीनों टाइम खानी पड़ जाए तो क्या करो? और जब वो चीज छूटेगी, अरे किसी को छोड़ो, तुम्हारे 9 दिन के व्रत आते हैं, छोड़ो उन सारी उपमा शुपमा को, 9 दिन के व्रत आते हैं। 9 दिन के व्रतों में जो है एक तो जो है फलाहारी में फल चाहिए, सिंगाड़े का आटा है, कुट्टू का आटा है, चिप्स है, पापड़ है, फलाना है, दिमाका है, और वो उसके बाद भी कई एक चीजें आ जाती हैं, उसकी पूड़ी बननी है कुट्टू के आटे की, और वो आलू बनने हैं, और जैसे व्रत खत्म होते हैं जी सुनते हो तुम सानू गोल गप्पे खुआ दो। भाई कहेगा मैं इसीलिए आया था क्या? सुन लिया भाई क्या बोले, वो सोच रहा मेरे नाल तो बीती रहती है। एक करवा चौथ का व्रत रखा जाता है, ओ भगवान मेरे, पहले तो जी साड़ियां चाहिए वधिया जो सानू कपड़े लिया के दो, नहीं तो व्रत तोड़ू के। भाई कहेगा मैं गलत समय आ गया। खुश हो रही हूँ, अच्छा मेरा साथ देने वाला। एक औरत जी बड़ी काली धूत, एकदम जैसे कोयले की खान से निकली हो, और पीछे पड़ गई मैंने लाल साड़ी लेके दे। ओ भाई तू एक तो तेरा रंग इतना सोहना है, तो उत्तों तो लाल साड़ी, बोले लाल साड़ी लेके दे, व्रत तोड़ू क्या? बोले मैनू क्या, मैं लिया के तेरे मत्थे मारनी है, फड़ लाल साड़ी लियाती भाई, पापू के आई ओदे सामने, कैसी लग रही हूँ? अंदाजा आप लोग लगाइए कैसी लग रही होगी, काली धूत तो खुद, और उसके ऊपर लाल साड़ी, वो भी आगे से बोला जी बिल्कुल ऐसे जैसे कोयले की भट्टी में आग लग गई हो। हम ही लोग तो उड़ा सकते हैं।
हमें तो है गिने चुने बंदे 2-3, तुम लोग भी हंसो। और उस व्रत में अगर चांद को निकलने में देर हो जाए तो 50 गालियां तो वो सुन लेता होगा। अभी तक निकलिया नहीं है, इतनी देर हो गई, 7 बजे का टाइम से कि 8 बजे का टाइम से, 50 बातें तो वो भी सुनता होगा। और वो चांद तो कब निकलेगा, ये घर वाले चांद को सुननी पड़ जाती बगल। कैसी बीतते करवा चौथ। प्यारे व्रत रखना है तो फिर हम बताएं, रखो किसी दिन, एक दिन का व्रत रखो कि आज सारा दिन तुम इसको नहीं छुओगे। एक व्रत ऐसा भी सही रख लेना, कभी रख के देखना, बड़ा आनंद आएगा। आज हमारा इससे कोई काम नहीं है। हाँ, कोई कॉल आ रही है उसको सुननी है, करनी है, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि पता चलिया जो किसी कोई घंटिया में जाता चला जा रहा है कि आज तो साड़ी कसम आज नहीं तोड़ सुनना सी, ऐसा कुछ नहीं, फालतू की बात। आज का मेरा यही व्रत था कि हमने इसको नहीं छूना। हाँ, छुआ, फोन किया, इनके आया, उनका आया, जिसका भी आया उसका सुना, हमने जिसको करना था उसको किया, उसके बाद फिर रख दिया, हम राखियां बनाने लग गए। ये आया तो हम उन तक खड़े थे। ये कोई मुश्किल नहीं है, करके देखना कभी। चीज को सही ढंग से प्रयोग में लाओ तो हमारा फायदा भी होगा। लेकिन प्यारे ऐसे तो हम समय बिताते जा रहे हैं, फिर ऐसा ना हो अचानक ही समय कहे जी मैं तो आ गया, अब बोलो मेरा क्या करना, तब हमारे लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी। प्यारे तुम्हारा टाइम भी हो चुका और मेरा 1 घंटा भी पूरा हो गया है। आप सब यहाँ पे आए, श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में हाजिरी लगाई। सत्संग को दोनों कानों से मत सुनो, एक से सुन के एक से निकाल देते हो, एक से सुनो और फिर अंदर कर लो। बड़ी पुरानी सी बात है, कई बार कि एक राजा के पास 3 मूर्तियां आई और तीनों मूर्तियां एक जैसी थीं और राजा से कहा गया, मूर्तिकार ने कहा बताओ इसकी कीमत। एक की मूर्ति की कीमत 10 रुपए है, एक की 100 रुपए है, एक की 1,00,000 रुपया है। उसने कहा एक जैसी तो लग रही है सारी। उसने कहा हाँ, लग तो एक ही जैसी रही हैं, लेकिन कीमत इनकी सबकी अलग अलग है। देखते रहे सब लोग और किसी को पल्ले नहीं पड़ा। मंत्री आया, मंत्री ने देखा तो मंत्री ने ना उसके मूर्ति के एक कान में तिल्ली डाली, वो दूसरे कान से निकल गई। बोला ये वाली मूर्ति है 10 रुपए की। फिर दूसरी मूर्ति को देखा और दूसरी मूर्ति का क्या हुआ, उस कान से मैं जैसे डाली तो वो मुंह से निकली। कहता इसकी कीमत है 100 रुपया। लेकिन जब तीसरी मूर्ति के अंदर डाल ली उसने तिल्ली तो वो अंदर ही चली गई। कहता इसकी कीमत है लाखों की। क्योंकि ये बात को सुनता है और फिर उस पर विचारता है, अंदर रख लेता है। जो 10 रुपए वाला है वो दोनों कानों का प्रयोग करता, सुना निकाला, सुना निकाला। जरा बता सकते हो पिछली बारी के महीने के सत्संग में क्या सुनाया गया था? एक भी बात बता दो। हमें नहीं याद, क्योंकि सुनाया और निकाला। कम से कम हम हर बार प्यारे यही बात कहते हैं कि बात को कोई भी एक पूरा सत्संग नहीं, किसी भी एक बात को मन में ले जाओ और फिर गाय भैंसों की तरह उस पे जुगाली करो।
अर्थात उस पे चिंतन करो 1 महीने तक। अब हम ये भी पूछा करेंगे कि पिछली बार के प्रोग्राम में, अब आज के प्रोग्राम का ध्यान रखना हम सावधान कर रहे हैं। अगले महीने वाला जो प्रोग्राम होगा उसमें जो है पूछा जाएगा कि इसमें क्या चला था और आपने उस पे कितना चिंतन किया। करना होना चाहिए ना, कम से कम जो है हमको इतना तो चिंतन होना चाहिए कि हमने सुना क्या, कि बस वही बात आ गई है, सुना, कान आधा तो निकल गया, जो बचा था प्रसाद निकाल देगा, रहा सा गेट के बाहर निकलते निकले, घर तक पहुंचते पहुंचते तू की कर दी पई है, तेरी सास बड़ी खराब है, तेरी बहन बड़ी ऐसी है, बस हो गया काम। नहीं, कम सुनो सत्संग, बेशक कम सुनो, लेकिन उसको जो भी सुनो उसके ऊपर चिंतन अवश्य करो, क्योंकि जो है चिंतन ही सबसे बढ़िया चीज है। ध्यान की बात कहते हैं तो भी तो अंदर चिंतन ही होना ना, कि चिंता होनी है, चिंतन होगा शब्द का, सिमरन का, तो चिंतन करना बहुत जरूरी है। तो प्यारे, इसी के साथ ही वाणी को विराम देंगे। आप सब यहाँ पे आए, श्री गुरु महाराज जी आपके श्री अपने श्री चरण कमलों में आपकी हाजिरी लगाएं, उसको कबूल करें, आपको अपना आशीर्वाद और प्यार बख्शें। इसी के साथ ही वाणी को विराम देंगे। बोलो जयकारा, बोल साचे दरबार की जय, श्री नंगली निवासी